नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का 7वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है आत्म परिचय, जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो अब हम उनके कवि परिचय को पढ़ेंगे, फिर उनकी कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम उनका कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि का जन्म 27 नवंबर 1907 में अमोद गांव के इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इनकी मृत्यु जनवरी 2003 में मुंबई में हुई। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था, माता का नाम सरस्वती देवी था। 1966 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ पद पर आसीन हुए और राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। 1966 में इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1976 में पद्म भूषण, 1968-69 में 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में सरस्वती सम्मान भी मिला था। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, जो है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार। इनका प्रथम काव्य संग्रह 22 वर्ष की उम्र में 1929 में 13 हार प्रकाशित हुआ। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिल यामिनी, सतरंगी आदि हैं। इनका जो लेखन है, पदभाग है, वो खड़ी बोली में लिखा गया है। तो चलिए अब हम इनकी कविता की तरफ चलते हैं। इन्होंने अपनी कविता में एक पहचान बताई है कि किस तरह से ये समाज में रहते हैं, और समाज जो अपने अपने रीति रिवाजों पर, अपनी बातों पर ही चलता चला जाता है, रूढ़ पे चलता चला जाता है, उसको उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं चलता, बल्कि मैं अपने ही संसार को बनाता हूँ और अपने संसार के साथ ही चलता चला जाता हूँ। तो यहाँ उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ जग मतलब संसार, कि मैं संसार का, ये सांसारिक जीवन का भार लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में जो गलत हो रहा है उसको मैं देखता हूँ और उसका भार मैं अपने सिर पर लेकर चलता चल जाता हूँ, कहते अपने ऊपर उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे प्यार लिए फिरता चलता हूँ, सबके साथ प्यार से बोलता चला जा रहा हूँ। कर दिया किसी ने झकरत जिसको छूकर, झकरत का मतलब है झनकार करना, हिला देना। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी ने हिला कर रख दिया, क्योंकि जो गलत बातें होती हैं वो अंदर तक हिला कर रख देती हैं। वही चीज़ कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे कि हृदय के उन तारों को हिला दिया हो, कृत कर दिया हो, बचा दिया हो, और मैं अपने उन स्वरों में भी उनके प्रति प्रेम लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी कोई बात रखी और उसकी अवहेलना कर दी गई, और वो दुख भी हुआ उन्हें, क्योंकि हिला कर रख दिया उन्हें, लेकिन फिर भी उनके जो स्वर है उसमें भी वो मीठी तान चलती चली जा रही, कि 2 तार लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी शराब, सुरा मतलब शराब के लिए कहा है, प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, उसे पीता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता है, और कभी भी मैं संसार का ध्यान नहीं करता, कि संसार में क्या हो रहा है, क्या गलत है, उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि मैं अपना ही, कि जो मुझे सही करना है, मुझे सही रहना, वो मैं सोचता चला जाता हूँ। जग पूछ रहा उनको कि जो जग की गाते हैं, कि संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो अपने मन का ही गान करता हूँ, कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कार्य करता हूँ, मैं संसार के साथ नहीं चलता, क्योंकि संसार में क्या है लोग, कि जैसे सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसी के आधार पर वो चलते चले जाते हैं, उन्हीं की बातों में हाँ मिलाते चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ निज का मतलब है अपना, उर का मतलब है हृदय में, और उद्गार मतलब हृदय के भाव, कि मैं अपने हृदय में अपने उन भावों को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं वही हृदय की जो भावना है उनके ही उपहार को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, कि अपूर्ण, अधूरा, उनका मतलब अधूरा, कि अधूरा जो संसार है वो मुझे नहीं पाता। यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं अपने हृदय में वो भाव लेकर, हृदय के वो भाव लेकर अपने के चलता चला जा रहा हूँ, और मैं उन्हीं भावों के साथ जो भेंट मिली है या भेंट जो मुझे प्राप्त हुई है उसको भी मैं लेकर चलता चला जा रहा हूँ।
और फिर भी मुझे ये अपूर्ण जो अधूरा संसार वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ कि मैं तो सपनों का संसार लेकर फिरता चला जाऊँ, कि मैं अपने सपने स्वयं बुनता हूँ और उन्हीं के साथ मैं चलता चला जा रहा हूँ, बनाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता, कि मैं जला हृदय मतलब कि अंदर से मेरा हृदय कैसा है, जल रहा है। किस लिए? क्योंकि मैं गलत होता हुआ देख रहा हूँ, अधूरा लग रहा है मुझे ये संसार। और उसी के लिए वो कह रहे हैं कि मेरे जो हृदय है वो उसमें अग्नि दहक रही है, उसमें तप रही है। सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हो रहा हूँ, सुख दुख दोनों में ही मगन रह रहा हूँ। यहाँ वो कहने जा रहे हैं कि मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करता चला जाता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो अग्नि जलती चली जा रही है, हृदय के अंदर प्रेम की जो अग्नि जल रही है, मैं उसी आँच में स्वयं को तपाता चला जा रहा हूँ और उसमें ही मैं अब मस्त होकर सुख दुख में चलता चला जा रहा हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए हैं, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कि जो ये संसार है, वो संसार क्या कर रहा है, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, सागर से तैरने के लिए, मतलब संसार रूपी सागर से तैरने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाव मतलब किसी के सहारे की ज़रूरत हो रही है, लेकिन मैं भवमोजों में मस्त बहा करता हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ सम, कि वो जो लहरें हैं उनके साथ में मस्त होकर बहता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी मस्ती में मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यौवन अवस्था मतलब युवा जवानी की मस्ती में मैं उस उन्माद, उस मस्ती को, उस प्रेम की जो अत्यधिक सनक होती है उसको लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। यहाँ मस्ती के मतलब है कि पागलपन से मतलब है। उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, कि उस मस्ती के अंदर भी मैं वो दुख को लेकर चला जा रहा हूँ। अवसाद का मतलब यहाँ दुख से है, उसको लेकर चलता चला जा रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि जो मुझे बाहर तो हंसा रही है कि मैं सबके साथ हंसता चला जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुला रही है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि यहाँ पर यतन का मतलब है प्रयास, कोशिश, ये सत्य किसी ने नहीं जाना है। नादान वही है हाय जहाँ दाना है, कि नादान मतलब ना समझ है, और लोग वहाँ पर ना समझ हैं, मूर्ख हैं, जो जहाँ पर दाना है, कि जहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो उसी की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, उसी की तरफ खिंचते चले जाते हैं, वो सब गलत है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो युवावस्था की उन बातों को कहते चले जा रहे हैं, और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि नादान है, मूर्ख हैं जो लोग, उन्हीं की चाल पर चलते जा रहे हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर सीखे हैं, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना है, कि मूर्ख है। फिर मूढ़ का मतलब है मूर्ख है, कि यहाँ पर जो ये मूर्ख हैं कि वो जो संसार में जो हो रहा है उसी को सीखते चले जा रहे हैं, कि जो चाहे वो गलत है चाहे सही है, उसी के आधार पर चलते चले जा रहे हैं। और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाने, कि मैं वो चीज़ सीख रहा हूँ, कि मैं सीखा हुआ ज्ञान जो मैंने पहले समाज के साथ चलना सीखा था, कि गलत है तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था, उसको भूलकर मैं नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैं संसार में ना समझ को समझ रहा था, लेकिन अब मैं क्या है अपने आधार पर अपनी बातों को, पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना चाहता हूँ। मैं और जग जग कहाँ का नाता, कि मैं, मेरा और मेरा जग संसार का कहीं का नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता, कि मैं बना बना के ये संसार बार बार मैं मिटाता चल जाता हूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विचारों से है, कि यहाँ पर कि इतने विचार मैं बनाता हूँ और उनको मिटाता चल जाता हूँ, अर्थात कि मुझे संसार में रहना है, कि संसार और मेरा रिश्ता अलग अलग है, कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें टकराव है, अलगाव है, और इस चीज़ से मुझे वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं रोज़ एक नया संसार बनाता हूँ, नए आदर्श की रचना करता हूँ और उसी के साथ चलता चला जाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, की जो संसार है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर वैभव मतलब कि धन दौलत को जोड़ता चला जा रहा है, मैं प्रतिपग उससे पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कि मैं प्रतिपग मतलब प्रति कदम, पग मतलब कदम पर, कि मैं प्रत्येक कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता चल जाता हूँ, क्योंकि मुझे वैभव, उस धन दौलत से कोई लगाव नहीं है। इस वजह से वो कवि कहना चाह रहे हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब अपने, रोदन मतलब दुख में उस राग को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि
प्रेम के भाव को छलकाता चला जा रहा हूँ, अर्थात मैं अपने गीतों में ही प्रेम भरी आंसुओं को लहराता चला जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की जो बातें हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मैं दूसरों से प्रेम से बोल रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटता चला जा रहा हूँ, और लेकिन फिर भी मैं कि मेरे अंदर, हृदय के अंदर वो आग जल रही है, लेकिन मैं दूसरों से कैसे बोल रहा हूँ, मीठी वाणी से बोल रहा हूँ। हो जिस पर भूपों की प्रसादा निसावर, यहाँ पर भूपों का मतलब है राजाओं से, और प्रसादा का मतलब है महल से, कहा कि ऐसे राजा के महल भी निछावर हो। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस खंडर का, अपने जीवन का एक खंडर हो गया है, उस खंडर रूपी भाग को लेकर फिरता चला जाऊँ, कि मेरा जो जीवन है मुझे खंडर सही, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपने हृदय में उस खंडर रूपी प्रेम प्रसाद से संतुष्ट हूँ, और लेकिन जो वहाँ पर ऐसे मैं राजाओं के जो महल हैं वो भी निछावर करने को तत्पर हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं रोया, ये अर्थात मैंने अपनी बातों को बताया, तो तुम कहते हो कि तुमने तो गाना बना दिया है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ी और बुलंद करी, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो तुमने कह दिया कि तुमने तो इसको छंद बना दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं क्यों कि कवि कहकर ही मुझे संसार क्यों अपना रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि मैं यहाँ पर एक नया दीवाना हूँ इस दुनिया का, इस संसार का, तो मुझे फिर कवि के रूप में ही क्यों जाने, मुझे अलग रूप में क्यों नहीं जाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं दीवानों की उस वेशभूषा को, उसके अपने आप को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। मैं मादकता का निषेध लिए फिरता हूँ, कि मैं मादकता मतलब कि मस्ती, उसका निषेध जो समाप्त हो गया उसको लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मैं संदेश लेकर फिर रहा हूँ उसके ऊपर लोग इस संसार झूमे और उठें और लहराएं, कि अपनी खुशी को जाहिर करें, और मैं उस मस्ती का संदेश लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर कवि संसार की पीड़ा को देखकर फूट फूट कर रोते हुए अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, तो लोग उसे अलग ही रूप में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मस्तीपूर्ण जीवन यापन करने का संदेश देना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। इसका अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।